गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती जल्द होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स है और कितनी भर्तियाँ निकल कर के आएंगी, और साथ में इसकी लिखित परीक्षा कैसे होगी, और एक स्कूल में कितने स्टूडेंट पर एक टीचर का प्रावधान नई नियमावली में किया गया है। और साथ में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रमोशन का फार्मूला फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए कैसे तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदुस्तान के पेपर में छपी हुई खबर है कि 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती जल्द होगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5000 शिक्षकों के पद पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसमें 1000 पद हेडमास्टर के हैं, याद रखिए 1000 पद हेडमास्टर के हैं, और 4006 पद सहायक अध्यापकों के और 721 पद लिपिक के हैं। आयोग का गठन पूरा नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्तियां होंगी। लंबे समय से यह भर्तियां नहीं हुई हैं, बीच में कई बार रोक हटाई गई, लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई। इन स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है। सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी तय कर दी है। अभी तक एक स्कूल में 4 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक व एक लिपिक व परिचारक के पद होते थे। इसके मुताबिक लगभग 24,000 पद थे, लेकिन बीते वर्ष सरकार ने नए सिरे से जनशक्ति निर्धारण किया है। अब इन स्कूलों में न्यूनतम 3 शिक्षक नियुक्त होंगे, वहीं 100 से ज़्यादा बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापक का पद मान्य होगा। आइए देखते हैं इसकी भर्ती कैसे होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से इसकी भर्ती होगी। ये भर्तियां नए नियमों के मुताबिक होंगी। अभी इन स्कूलों में भर्ती स्कूल प्रबंधन ही करता आया था। इसका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते थे, लेकिन इसमें कई किस्म के खेल हुआ करते थे। प्रबंधन व बीएसए की मिली भगत से उसके अपने लोगों को भर्ती कर लिया जाता था। अब ये भर्तियां राज्य स्तर पर होंगी। राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है। प्रमोट किए जाएंगे प्रथम वर्ष के छात्रों को अंक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के बाद मिलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने छात्रों के प्रमोट करने के बाद परिणाम का फार्मूला तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर सभी को, यानी प्रथम और द्वितीय वर्ष को छात्रों को अगले वर्ष या फिर सेमेस्टर के लिए प्रमोशन देगा। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को छोड़कर अन्य सभी सेमेस्टर के छात्रों का परिणाम पूर्व सेमेस्टर या फिर वर्ष के आधार पर जारी किया जाएगा। प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा। इनको अंक द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर मिलेंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक ने छात्र प्रमोशन के फार्मूले पर मोहर लगा दी है। स्नातक द्वितीय वर्ष के वह छात्र जिनकी मार्च में परीक्षा हो गई थी, उनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय कराएगा। मूल्यांकन के आधार पर जो अंक मिलेंगे वह अंक उन पेपर में दिए जाएंगे जो पेपर नहीं हो पाए थे। द्वितीय से पंचम सेमेस्टर तक के छात्रों को भी पूर्व सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर परिणाम दिया जाएगा। प्रथम वर्ष के छात्र द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए जाएंगे। यानी प्रथम वर्ष के छात्रों को अंक 2021 की परीक्षा के आधार पर मिलेंगे। प्रथम वर्ष के छात्रों के यदि कोई पेपर हो गए होंगे तो उनको मूल्यांकन के बाद अंक दे दिए जाएंगे। यदि छात्र असफल होते हैं तो उनकी विशेष परीक्षा भी लेने का प्रावधान किया गया है।
कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल लिया है कि भारत में ही रहो और भारत में ही पढ़ो का नारा दिया है। कोरोना के चलते इस बार छात्र विदेश पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नया नारा दिया है, यानी भारत में रहकर भारत में ही पढ़ो। स्टडी इन इंडिया मंत्रालय का एक प्रोग्राम है जिसमें विदेशी छात्रों को आकृष्ट कराया जाता है। अब इसे व्यापक बना दिया गया है ताकि ऐसे भारतीय छात्रों को जोड़ा जा सके जो विदेशों में पढ़ रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। मंत्रालय ने नारे को साकार करने को लेकर कमेटी बनाई जिसे 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। इस दौरान निशंक ने कहा, महामारी से पैदा हुई स्थिति की वजह से विदेश में पढ़ाई करने की चाह रखने वाले कई छात्रों ने भारत में रहने का फैसला लिया है। कई ऐसे छात्र जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं वे भारत आना चाहते हैं। मंत्रालय को दोनों ही तरह के छात्रों को ध्यान में रखकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिशें करनी चाहिए। बैठक में विदेश जाने की चाह रखने वाले छात्रों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाने और अवसर देने के फैसले लिए गए हैं जिसके तहत उन्हें भारत में रोका जा सके। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक साल 2024 तक केंद्र के सभी शीर्ष संस्थानों में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 7.5 लाख छात्र शिक्षा अर्जित करने विदेश गए, जिनकी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्चा हुई है। यदि आज का न्यूज़ आपको पसंद आया हो तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर करें, मित्रों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।